अपने कक्ष में बैठे राजा और कमलिनी को इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था कि भाग्य उनकी आने वाली संतानों के साथ कितना बड़ा अन्याय करने वाला है। कहीं कमलिनी का ये डर उनके आने वाले कल की एक झलक तो नहीं थी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। राजा को समझ नहीं आया कि कमलिनी ऐसा क्यों सोच रही है। उन्होंने कमलिनी को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। कमलिनी ने राजा को अपने उस स्वप्न के बारे में बताया जो उसे पिछले 3 रातों से लगातार आ रहे थे। उस स्वप्न में कमलिनी एक सुंदर बगीचे में खड़ी होती। उसके सामने 3 बेहद सुंदर और मनमोहक फूल खिल उठते। धीरे धीरे वो तीनों फूल 3 बेहद सुंदर बच्चों में बदल जाते। वो कमलिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते, पर ज्यों ही कमलिनी उन बच्चों के पास जाती वो तीनों उससे थोड़ा दूर हो जाते और अचानक रोने लगते थे। तीनों अपनी मासूम आवाज में कहते, माँ हमें बचा लो, हमें खुद से दूर मत करो माँ। कमलिनी ने राजा को अपने इस स्वप्न के बारे में बताया। राजा सोच में पड़ गया, मगर उसने कमलिनी के इस स्वप्न को गंभीरता से नहीं लिया। राजा को लगा कि कमलिनी अपनी आने वाली संतान को लेकर कुछ अधिक चिंतित है, शायद इसीलिए उसे वो स्वप्न आ रहे थे। राजा ने कमलिनी को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजा के समझाने पर कमलिनी कुछ शांत हुई। फिर अगले दिन से उसे ऐसा कोई स्वप्न नहीं आया, तो कमलिनी को भी यही लगा कि ये उसके मन का भ्रम था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कमलिनी का प्रसव निकट था। एक दिन अचानक कमलिनी की भेंट अपनी माँ अप्सरा चित्रलेखा से हुई। कमलिनी अपने कक्ष में टहल रही थी। अचानक कमरे में एक तेज सफेद रोशनी हुई। कमलिनी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। वो थोड़ी घबरा सी गई थी। तभी उस रोशनी में से एक बेहद ही रूपवती स्त्री निकली। कमलिनी की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। वो समझ गई कि ये उसकी माँ चित्रलेखा है, अप्सरा। चित्रलेखा ने कमलिनी को गले से लगा लिया। उसने कमलिनी से कहा, कमलिनी मैं तुम्हें लेने आई हूं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने लोक वापस जाएं। अपनी माँ की बातें सुनकर कमलिनी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी माँ को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें बताईं। चित्रलेखा कमलिनी के लिए खुश थी। कमलिनी ने कहा, माँ मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जल्द ही हम माता पिता बनने वाले हैं। चित्रलेखा ने कमलिनी के पेट पर हाथ रखा, जैसे कि वो आने वाले बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो। चित्रलेखा ने कहा, ठीक है पुत्री, मैं समझ गई तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, पर मेरी इन 2 बातों का खास ध्यान रखना। प्रसव के समय तुम अपनी भरोसेमंद दासी को अपने पास ही रखना और उससे कहना कि वो बच्चे के जन्म की खबर तुरंत राजा तक पहुंचा दें। कमलिनी ने महसूस किया कि उसकी माँ उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उसने हामी भर दी तो चित्रलेखा ने उससे विदा लिया। 2 दिन बाद कमलिनी की प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संयोगवश राजा उस दिन राज्य के किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। कमलिनी की खास दासी को उसके प्रसव की खबर मिल चुकी थी। वो कमलिनी के पास ही आ रही थी, लेकिन तभी एक काले घूंघट वाली स्त्री ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया। दासी का सिर दीवार से जा लगा। वो घायल होकर वहीं बेहोश हो गई। इधर कमलिनी की प्रसव पीड़ा काफी बढ़ गई थी, इसलिए दाई ने अपना काम शुरू कर दिया। कमलिनी थोड़ी चिंतित थी। उसकी खास और भरोसेमंद दासी वहां मौजूद नहीं थी। और तो और राजा भी इस समय राज्य से बाहर थे, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जल्द ही उस कक्ष में नवजात बच्चों के रोने की आवाज आई। कमलिनी ने 3 सुंदर बच्चों को जन्म दिया था, 2 पुत्र और 1 पुत्री, मगर प्रसव की पीड़ा इतनी तीव्र थी कि कमलिनी बेहोश हो गई। उसी समय कक्ष में उस काले घूंघट वाली स्त्री का प्रवेश हुआ। उसने अपना घूंघट हटाया। घूंघट के अंदर विशाखा थी, जो कमलिनी की खुशियां छीनने आई थी। उसने काल कोठरी के पहरेदारों को सोने की मोहरों का लालच दिया और बाहर निकल आई थी। विशाखा ने जैसे ही कमलिनी के नवजात बच्चों की तरफ देखा, उसका हृदय घृणा और ईर्ष्या से भर उठा। विशाखा ने ईर्ष्या से भरकर बेहोश कमलिनी से कहा, तुमने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली, अब मैं तुमसे तुम्हारे इन प्यारे प्यारे बच्चों को छीन लूंगी। विशाखा ने महल की दाई को भी पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। विशाखा के कहने पर वो दाई कमलिनी के 3 बच्चों को मारने वाली थी। दाई को उसका काम सौंपकर विशाखा वापस काल कोठरी में आ गई। वो दाई 2 बच्चों को उठाने में कामयाब रही थी, मगर जैसे ही पहले बच्चे को उठाने लगी, कमलिनी को धीरे धीरे होश आने लगा। दाई घबरा गई और जल्दी से वहां पर 2 मरे हुए बच्चे रख दिए। उसने खबर फैला दी कि रानी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें से 2 मरे हुए पैदा हुए। कमलिनी को जब ये बात पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं रही। बात राजा तक भी जा पहुंची। वो भागा भागा महल वापस लौट आया। अपनी 2 नन्ही संतानों के खोने के गम में कमलिनी को अपनी कोई सुध ना रही। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। कमलिनी की माँ ने पहले ही उसे आगाह किया था, पर वो उनकी बातों पर अमल नहीं कर पाई। कमलिनी को यही लग रहा था कि अपनी गलती की वजह से ही आज उसकी दोनों संतानें उससे दूर हो गईं।
पश्चाताप की वजह से कमलिनी के आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी गोद में उसका नन्हा पुत्र रो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी। राजा जब उस कक्ष में आया तो कमलिनी की दुर्दशा देख उसे काफी बुरा लगा। उसने कमलिनी को शांत कराया और समझाते हुए बोला, शांत हो जाओ रानी, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। कमलिनी ने अपनी मां की कही बात राजा को बताई। वो पछतावे से रोते हुए बोली, महाराज, ये सब मेरी गलती का नतीजा है। राजा को यकीन था अगर कमलिनी पछतावे में इसी तरह रोती रही तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। उसने कमलिनी का ध्यान अपने नन्हे पुत्र की तरफ किया और उसे समझाया, रानी, हमारे पुत्र को आपकी ममता की आवश्यकता है, इसलिए आप पश्चाताप करना बंद करें। जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। कमलिनी ने अपने नन्हे बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और उसे शांत करने लगी। राजा के हृदय में भी अपने बच्चों को खोने का दुख तो था, मगर वो कमलिनी की तरह भावुक नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ वो दाई कमलिनी के दोनों बच्चों को लेकर महल से बहुत दूर जंगलों में आ गई। दोनों बच्चे बहुत सुंदर और मासूम थे। दाई का हृदय भयभीत था, मगर डर और लालच की लड़ाई में जीत लालच की हुई थी। वो उन दोनों बच्चों को जमीन में गाड़ने वाली थी, पर अब उसका दिल कांप रहा था। आखिर में उन नन्हे मासूम बच्चों को देखकर दाई का कठोर हृदय पिघल गया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और खुद से बोली, अगर मैंने इन मासूम बच्चों की जान ले ली तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कुछ सोचकर उसने दोनों बच्चों को दो अलग अलग टोकरी में रखा और पास बहती नदी में उन्हें बहा दिया। दाई महल वापस लौट आई। उसने विशाखा तक खबर पहुंचा दी कि कमलिनी के दोनों बच्चे मर चुके हैं, मगर विशाखा का ईर्ष्यालु हृदय कहाँ मानने वाला था। उसने दाई को धमकी दी कि कमलिनी का बड़ा बेटा भी जीवित नहीं रहना चाहिए। अगर उसने बड़े राजकुमार को नहीं मारा तो विशाखा दाई के प्राण ले लेगी। दाई डर से कांप उठी। उसने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। दाई के द्वारा नदी में बहाई गई वो दो टोकरियां अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थीं। दूर देश के एक नगर में नदी किनारे एक सेठ का घर था। उसकी पत्नी स्नान के लिए नदी में आई थी। तभी दूर से उसे एक टोकरी नजर आई। सेठ की पत्नी के विस्मय की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि टोकरी में से किसी नवजात बच्चे के नन्हे नन्हे सुंदर पैर नजर आ रहे थे। वो टोकरी के पास गई तो देखा कि उसमें एक बेहद सुंदर बच्चा था। सेठ और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को देखकर सेठ की पत्नी की ममता जाग उठी। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लाड करने लगी। उसने अपने मन में कहा, कितने निर्दयी माता पिता होंगे जिन्होंने इतने सुंदर और मासूम बच्चे को नदी में बहा दिया। वो बच्चे को लेकर घर लौट आई और अपने सेठ पति को सारी बात बताई। दोनों ने खुशी खुशी उस बच्चे को अपने पास रख लिया। ये कमलिनी का दूसरा बेटा था, जो अब सेठ और उसकी पत्नी के स्नेह की छाया में पलने लगा। वहीं कमलिनी की नन्ही बेटी वाली टोकरी बहते बहते काफी दूर एक बेहद खूबसूरत राज्य में आ गई थी, जिसकी सुंदरता किसी परिलोक की याद दिलाती थी। राज्य का राजा उस दिन राज्य की सैर पर निकला था। रथ में सवार होकर वो अपने राज्य की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि उसकी नजरें नदी के पानी में गईं। राजा ने सारथी से रथ रोकने को कहा। वो रथ से नीचे आया और नदी के किनारे गया। राजा की निगाहें नदी में बहती टोकरी पर थीं। उसके सारथी ने उसे सावधान किया। सावधान महाराज, आप उसके निकट न जाएं, ये हमारे दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। वो राज्य बहुत खुशहाल और समृद्धशाली था, इसलिए राजा के दुश्मन उससे बहुत जला करते थे। राजा ने अपने सारथी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वो नदी के पास गया और टोकरी में झांकने लगा। राजा की निगाहें उस टोकरी पर टिक गईं। इतनी सुंदर बच्ची, ऐसी जैसी किसी परिलोक से सीधे धरती पर आ रही हो। राजा ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपने सारथी से बोला, ये किसी दुश्मन की चाल नहीं, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। राजा उस बच्ची को अपने साथ महल ले आया। वो कमलिनी की बेटी थी, जो अब राजा रानी के स्नेह तले बढ़ने लगी। समय का पहिया अपनी गति पर था। बड़ा राजकुमार राजा और कमलिनी की देखरेख में बड़ा हो रहा था, पर कमलिनी के हृदय से उसके दोनों बच्चे गए नहीं थे। वो अभी भी उनके बारे में सोचकर दुखी हो उठती थी। दिल के कोने में कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी कि उसकी दोनों संतानें अभी भी इस दुनिया में हैं, पर वो राजा से इस बात का जिक्र नहीं करती थी। कमलिनी और राजा ने अपने बेटे का नाम आदित्यवीर रखा। राजकुमार आदित्यवीर अब युवा हो चला था, दिखने में काफी सुंदर, शरीर से हृष्ट-पुष्ट और अपने पिता की तरह ही प्रजावत्सल। अपनी मां कमलिनी को दुखी देखकर राजकुमार आदित्यवीर ने इसका कारण पूछा। कमलिनी ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, जब तुमने जन्म लिया था तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक भाई और बहन भी थी। कमलिनी ने राजकुमार को बताया कि वो मरे हुए पैदा हुए थे। कुछ सोचकर राजकुमार आदित्यवीर ने कहा, मां, जब मैं जीवित पैदा हुआ तो ये कैसे संभव है कि मेरे दोनों भाई बहन मरे हुए पैदा हुए? कमलिनी ने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अपने बड़े बेटे के सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। कुछ समय बाद उस राज्य के एक गांव में परिंदों का एक सौदागर आया
उसके पास एक बुलबुल पक्षी थी जो दिखने में काफी सुंदर थी। उस बुलबुल पक्षी की एक खासियत थी, वो काफी मधुर स्वर में गीत गाती। उसके मीठे तान का असर कुछ यूं था कि उसे सुन मुरझाए पौधे तक हरे हो उठते थे। जब राजा ने उस असाधारण पक्षी के बारे में सुना तो उसे देखने की इच्छा जताई। अगले दिन परिंदों का वो सौदागर राज दरबार में आमंत्रित किया गया। राजा, रानी कमलिनी, राजकुमार आदित्यवीर सहित सभा में उपस्थित सभी उस पक्षी की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए। उसकी सुंदरता देख ऐसा लगता था मानो वो पंछियों की रानी हो। अपने मालिक के इशारे पर उस बुलबुल पक्षी ने काफी मधुर स्वर में राजा रानी का अभिवादन किया। राजा और रानी दोनों बहुत खुश हुए। प्रधानमंत्री ने उस पक्षी से आग्रह किया, हे अद्भुत पक्षी, तुम हमारे राजा और रानी की प्रशंसा में कुछ कह सुनाओ। बुलबुल पक्षी ने अपनी मधुर तान छेड़ी और गाना शुरू किया। महल की छत पर बैठी बुलबुल मीठा राग सुनाए, राजा रानी की कीर्ति गाकर खुशियों के पर फैलाए। राजा न्याय में अडिग सदा, रानी ममता की छाया, भूखे को अन्न, दुखी को धीरज, दोनों ने है अपनाया। प्रजा कहे हम भाग्यशाली जो ऐसे शासक पाए। पर बुलबुल चुपके से बोली, राजा रानी अच्छे हैं पर अच्छे माता पिता न बन पाए। बुलबुल पक्षी का गीत सुनकर महल में एक सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर हैरानी थी। उस पक्षी ने राजा रानी को अच्छे माता पिता न कहकर उनका अपमान किया है। अब राजा को जरूर क्रोध आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा ने उस पक्षी की तरफ देखा और कहा, हे बुलबुल पक्षी, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम और रानी अच्छे माता पिता न बन पाए? बुलबुल पक्षी ने जवाब में कहा, महाराज, आपने और रानी जी ने अपने एक पुत्र का लालन पालन किया है, मगर आपके 2 बच्चे, आप दोनों ने उनकी कभी सुध नहीं ली। बुलबुल पक्षी की बातें सुनकर राजा और रानी ने एक दूसरे की तरफ देखा। रानी कमलिनी ने हैरानी में कहा, बुलबुल पक्षी, तुम ये क्या कह रही हो? हमारी दोनों संतानें तो। कमलिनी की आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। अपने मरे हुए बच्चों को याद करके एक बार फिर कमलिनी का दिल भर आया था। पक्षी ने कहा, रानी जी, ये झूठ है, आपके दोनों बच्चे अभी भी जीवित हैं। राजा और रानी सहित दरबार में उपस्थित सभी के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने हैरत में पूछा, पर वो कहाँ हैं? क्या तुम हमें उनका पता बता सकती हो? रानी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण ने जगह बना ली थी। बुलबुल पक्षी ने आगे कहा, ये तो आपको महल की दाई ही बता सकती है महाराज। राजा को समझते देर नहीं लगी कि उनके दोनों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने आदेश देकर दाई को तुरंत वहां बुलाया। दाई डर से कांपते हुए दरबार में उपस्थित हुई। राजा के गुस्से को देखते हुए उसने सारी सच्चाई उगल दी। राजा ने दाई का सिर धड़ से अलग करवा दिया और उस बुलबुल पक्षी का धन्यवाद किया। उस परिंदों के सौदागर को सोने की मोहरों के साथ विदा किया। उधर काल कोठरी में विशाखा को पता चल चुका था कि राजा सच जान चुका है। उसने काल कोठरी से भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो वहां से बाहर निकली, एक जहरीले सांप ने विशाखा को डस लिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके बुरे कर्मों का यही परिणाम था। राजा और रानी को ये तो पता चल गया था कि उनके दोनों बच्चे जीवित हैं, पर सवाल ये था कि दोनों इस वक्त कहाँ हैं। राजकुमार आदित्यवीर ने अपने माता पिता से कहा कि वो अपने भाई बहन को ढूंढ लाएगा, वो दोनों उसे जाने की अनुमति दें। रानी कमलिनी अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, पुत्र, हम तुम्हारे भाई बहन को पहले ही खो चुके हैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। अपनी माँ की चिंता को समझते हुए राजकुमार बोला, माँ, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं विजयी लौटूंगा। राजकुमार के बार बार आग्रह करने पर राजा रानी ने उसे अनुमति दे दी। अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमार सफर पर निकल पड़ा। वो थोड़ी दूर आगे गया होगा कि तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिला। देखने से ही वो काफी भूखा और कमजोर नजर आ रहा था। भिखारी ने राजकुमार से मदद मांगी। राजकुमार ने पास के सराय के भोजनालय से कुछ खाने की वस्तु खरीदी और उसे भिखारी को दे दिया। फिर अपने गले से मोतियों की बेशकीमती हार निकालकर उसे भिखारी को सौंपते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, इस हार के बदले मिले पैसों से तुम्हारा बाकी का जीवन आराम से कट जाएगा। भिखारी राजकुमार के व्यवहार से बहुत खुश हुआ। अपने जीवन में वो पहली बार इतना नेक दिल इंसान देख रहा था। भिखारी ने राजकुमार से कहा, ऐ भले लड़के, तुम्हारी नेकी देख दिल बहुत खुश हुआ। मैं बदले में तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, पर मेरी ये 3 बातें जरूर याद रखना। पहला, अगर आगे तुम्हें दोराहे मिले तो तुम निर्जन और कांटेदार वाले रास्ते को चुनना। फूलों से भरे रास्ते को चुनने की गलती कभी मत करना। दूसरा, अगर कोई तुम्हें लाल और काले वस्त्र पहनने को दे तो तुम लाल वस्त्रों को ही पहनना। तीसरा, उस औरत पर कभी भरोसा मत करना जिसकी छोटी में चंपा के फूल हों। भिखारी की बातें सुनकर राजकुमार हैरान हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक दोराहा मिला। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस रास्ते पर बढ़ना चाहिए। एक रास्ता निर्जन और कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था, वहीं दूसरा रास्ता सुंदर और लुभावने फूलों से भरा था। कुछ सोचकर राजकुमार फूलों वाले रास्ते पर आगे बढ़ने को हुआ, लेकिन तभी उसे भिखारी की कही बात याद आई। उसने अपना रास्ता बदल लिया
और कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते में आगे बढ़ गया। दरअसल फूलों वाला वो रास्ता एक दिखावा था। आगे बढ़ने पर वो एक ऐसे शमशान में बदल जाने वाला था जिस तरफ बड़ा आदमी कभी वापस नहीं आता था। कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते राजकुमार को एक नगर दिखा। वो काफी देर से यात्रा में था। प्यास के मारे अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो अपने घोड़े से उतरकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी एक नवयुवक उस तरफ से गुजर रहा था। वो पास के नगर में ही रहता था। उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी। वो नवयुवक राजकुमार के पास गया और बोला, लगता है आप बहुत प्यासे हैं। मेरा घर पास नगर में ही है, आप मेरे साथ चलें। राजकुमार प्यास के मारे व्याकुल था। वो उस युवक के साथ चल पड़ा। उस युवक ने राजकुमार के घोड़े को अपने घर के पास एक पेड़ पर बांध दिया। वो राजकुमार को अपने साथ लेकर घर के अंदर आगे चला गया। उस युवक की मां ने राजकुमार को पानी पिलाया। प्यास बुझने के बाद दोनों के बीच परिचय हुआ। उस नवयुवक ने अपना नाम यशवीर बताया। बातों ही बातों में राजकुमार आदित्यवीर ने उन्हें अपनी यात्रा का प्रयोजन बताया। राजकुमार को अंदाजा नहीं था कि सेठ का वो पुत्र ही उसका छोटा भाई है। रात के समय सेठ अपने काम खत्म कर घर वापस आया। राजकुमार आज की रात सेठ के घर पर रुका था। रात्रि के भोजन के बाद राजकुमार ने गौर किया कि सेठ और उसकी पत्नी किसी बात को लेकर चिंता में हैं। राजकुमार ने सेठ से उनकी चिंता का कारण पूछा। सेठ ने चिंतित होकर कहा, बेटा, बहुत समय पहले ये नगर बहुत खुशहाल हुआ करता था, मगर एक दिन यहाँ एक दुष्ट जादूगरनी आ धमकी। उसने नगरवासियों को तंग करना शुरू कर दिया, साथ ही नगर को तबाह करने की धमकी दी। नगरवासियों के काफी गिड़गिड़ाने के पश्चात उसने अपना आतंक रोक दिया। पा? राजकुमार ने हैरत में पूछा, पर क्या? सेठ की पत्नी ने बताया, पर उस जादूगरनी ने एक विचित्र मांग रखी। उसने कहा कि अगर नगरवासी रोज रात को एक युवक उसके पास भेज दें तो वो किसी को परेशान नहीं करेगी, लेकिन अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो इस नगर को तबाह करने में देर नहीं करेगी। जो भी युवक उस दुष्ट जादूगरनी के पास जाता है वो वापस कभी लौटकर नहीं आता। यशवीर ने दुखी स्वर में कहा। मां, पिताजी इसलिए दुखी हैं क्योंकि कल मेरी बारी है। राजकुमार आदित्यवीर उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। कुछ सोचकर उसने यशवीर से कहा, कल रात को उस जादूगरनी के पास तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। सेठ और उसकी पत्नी राजकुमार की बातें सुनकर हैरान रह गए। सेठ ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ जानते हुए हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राजकुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया, विश्वास रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। राजकुमार के बार बार कहने पर दोनों किसी तरह माने। अगले दिन शाम होते ही राजकुमार उस दुष्ट जादूगरनी के पास चला गया। उसके साथ यशवीर भी था। जादूगरनी का घर जंगल के पास था। राजकुमार के इशारे पर यशवीर एक पेड़ के पीछे छिप गया। राजकुमार घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही उस दुष्ट जादूगरनी की निगाहें राजकुमार पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। इतना सुंदर युवक तो उसने आज तक नहीं देखा था, जो किसी देश का राजा मालूम होता था। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़े जादूगरनी ने राजकुमार का स्वागत किया। तुम्हारा स्वागत है नवयुवक। राजकुमार तो पहले से सावधान था। वो जानना चाहता था कि ये जादूगरनी नगर के युवकों के साथ करती क्या थी। तभी उसकी निगाहें जादूगरनी की लंबी छोटी पर गई, जो कि चंपा के फूलों से सजे थे। राजकुमार को भिखारी की कही तीसरी बात याद आई। कुछ सोचकर उसने जादूगरनी से कहा, कहो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जादूगरनी राजकुमार की वीरता देख बहुत प्रभावित हुई। आज तक किसी युवक ने उससे ये सवाल पूछने की गुस्ताखी नहीं की थी। जादूगरनी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के इरादे से कहा, तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि वीर भी मालूम होते हो। राजकुमार ने दृढ़ता के साथ कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उस दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमार पर मोहित होते हुए कहा, तुम जैसा सुंदर युवक मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमार समझ रहा था कि ये उस जादूगरनी की कोई चाल है। वैसे भी उसकी लंबी छोटी चंपा के फूलों से सजी हुई थी। राजकुमार तो वैसे ही उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकता था, मगर राजकुमार ने भी उस जादूगरनी को उसी के जाल में फंसाने का निर्णय ले लिया था। कुछ सोचकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, पर विवाह से पहले कुछ समय अकेले में बिताना चाहता हूं। जादूगरनी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार को नए वस्त्र दिए और कहा, तुम पहले स्नान कर लो। राजकुमार ने देखा कि जादूगरनी के हाथ में लाल और काले दो अलग अलग रंग के वस्त्र हैं। उसे भिखारी की कही बात याद आई और उसने लाल वस्त्र ले लिए। जादूगरनी मन ही मन खींच उठी। उसने राजकुमार को कोसते हुए अपने मन में कहा, तुम वीर ही नहीं बल्कि अति चतुर भी हो। दरअसल जादूगरनी ने उन काले वस्त्रों में काला जादू किया हुआ था, जिसे पहनते ही राजकुमार उसके वश में हो जाता। जादूगरनी ने जानबूझकर राजकुमार की तरफ वो काला वस्त्र बढ़ाया था, पर चतुर राजकुमार उस दुष्ट जादूगरनी की चाल भांप गया था। जादूगरनी मन ही मन कुड़ते हुए वहां से चली गई।
राजकुमार ने कुएं के पानी में स्नान किया और जादूगरनी के दिए वस्त्र पहन लिए। जादूगरनी इस वक्त वहां नहीं थी, इसलिए राजकुमार घर के अंदर इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक तरफ ढेरों नर कंकाल नजर आए। राजकुमार की निगाहें पिंजरे में बंद एक सुंदर तोते पर गईं। राजकुमार तोते की तरफ देखकर बोला, ये तोता इस जादूगरनी के पास क्या कर रहा है? जैसे ही वो पिंजरा खोलने वाला था, तोता बोल पड़ा, नहीं नहीं राजकुमार, ये गलती मत करना। राजकुमार तोते की आवाज सुनकर पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, पर क्यों? तोते ने कहा, उस जादूगरनी ने इस पिंजरे पर काला जादू किया है। पिंजरे से बाहर आते ही मेरी मौत हो जाएगी। राजकुमार तोते की तरफ देखता रह गया। तोते ने फिर कहा, वैसे हम दोनों की तकदीर काफी मिलती जुलती है। राजकुमार ने हैरत में पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तोते ने जवाब दिया, यही कि आज रात वो दुष्ट जादूगरनी हम दोनों की बलि देने वाली है। तोते ने बताया कि ये नर कंकाल नगर के युवकों के हैं। वो दुष्ट जादूगरनी अमर होने के लिए रोज एक युवक की बलि देती थी। अगर वो राजकुमार की बलि देने में कामयाब हो गई तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, फिर उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। तोते की बातें सुनकर राजकुमार ने उसे पूरी बात बताई। राजकुमार की बुद्धिमानी देखकर वो तोता बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से कहा, तुम सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि चतुर भी मालूम होते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम उस जादूगरनी के साथ साथ फेरे लेने वाले हो तो उससे कहना कि तुम उसके साथ कुछ देर कुएं के पास ठंडी हवा खाना चाहते हो, पर ध्यान रहे उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए। फिर तुम मौके का फायदा उठाते हुए जादूगरनी का सिर काट देना और उसके सिर को कुएं में फेंक देना। इससे वो मर जाएगी और उसका काला जादू भी खत्म हो जाएगा। राजकुमार तोते की बात समझ गया। जादूगरनी अपनी नई योजना के साथ वहां आ चुकी थी। जैसे ही दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, राजकुमार ने जादूगरनी से कुएं के पास ठंडी हवा खाने की इच्छा जताई। दोनों कुएं के पास गए। राजकुमार के इशारे पर यशवीर ने पीछे से उस जादूगरनी को जोर का धक्का दिया। मौके का फायदा उठाते हुए राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और जादूगरनी का सिर धड़ से अलग कर दिया, मगर जल्द ही उसका सिर फिर से जुड़ने लगा। राजकुमार ने समय ना गंवाते हुए जादूगरनी का सिर पकड़ा और उसे कुएं के पानी में फेंक दिया। इसी के साथ उस दुष्ट जादूगरनी का काला जादू भी खत्म हो गया। तोते के कहने पर राजकुमार ने उस कुएं के पानी को उन नर कंकालों पर छिड़क दिया, जिससे वो फिर से जीवित हो उठे। राजकुमार का धन्यवाद करते हुए वो वहां से चले गए। तोते के कहने पर यशवीर और राजकुमार दोनों कुएं के पानी में अपनी परछाई देखने लगे। तभी पानी में कुछ विचित्र हुआ। पानी में सब साफ नजर आने लगा कि किस तरह महल की दाई ने कमलिनी के 2 बच्चों को नदी में बहाया। एक टोकरी नगर के सेठ और उसकी पत्नी को मिली। राजकुमार और यशवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उस तोते ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, यशवीर ही तुम्हारा छोटा भाई है। राजकुमार ने यशवीर को अपने सीने से लगा लिया। यशवीर अपने सगे भाई को पाकर बहुत खुश था। दोनों ने सेठ और उसकी पत्नी से विदा लिया। फिर दोनों भाई अपनी छोटी बहन की तलाश में आगे बढ़ गए। उन्होंने उस बुद्धिमान तोते को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि उस तोते ने राजकुमार को उसके सगे भाई तक पहुंचने में बहुत मदद की थी। दोनों आगे बढ़ते हुए फिर से एक दोराहे में आ पहुंचे थे। एक रास्ता बेहद पथरीला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी दुर्गम पहाड़ की तरफ ले जाएगा। वहीं दूसरा रास्ता बेहद खूबसूरत था, जैसे किसी परिलोक का रास्ता हो। यशवीर उस सुगम रास्ते की तरफ चलने को आतुर था, मगर कुछ सोचकर राजकुमार आदित्यवीर ने उसका रास्ता रोक लिया। तोते की सलाह पर दोनों पत्थरीले रास्ते पर आगे बढ़ चले। थोड़ी ही देर में दोनों एक बड़े राज्य में पहुंच चुके थे। सामने की तरफ एक आलीशान राजमहल नजर आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे इस राज्य की खूबसूरती को किसी की नजर लग गई है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। यहाँ की हरियाली जैसे खो सी गई थी। दोनों राजमहल पहुंचे। वहां के राजा ने अपने महल आए दोनों मुसाफिरों का स्वागत किया। फिर उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजकुमार आदित्यवीर ने जवाब में कहा, राजन, हम अपनी खोई हुई छोटी बहन की तलाश में यहां तक पहुंचे हैं। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उनसे बोला, अगर वो इस राज्य की हरियाली वापस ले आएं, तो वो उन्हें अपने जीवन का एक रहस्य बताएगा। दोनों एक पल को सोच में पड़ गए। तोते ने बड़े राजकुमार को राजा की बातों पर हामी भरने को कहा। तोते की सलाह पर बड़े राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। कुछ समय पहले वो राज्य बेहद खूबसूरत हुआ करता था। सुंदर सुंदर बाग बगीचे वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों का मन मोह लेते थे। एक दिन एक जादूगरनी वहां से गुजर रही थी। उसे ऐसी खूबसूरती देखकर जलन हुई और उसने इस राज्य की खूबसूरती छीन ली। राजकुमार आदित्यवीर और यशवीर को जादूगरनी का पता बता दिया गया और कहा गया कि वो जादूगरनी से सावधान रहे। दोनों अपने घोड़े में सवार होकर जादूगरनी के पास पहुंच गए। वो जादूगरनी बड़ी चालाक थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि दोनों राजकुमार वहां आने वाले हैं। जादूगरनी ने उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें की और उनका खूब आवभगत किया। उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। यशवीर को बहुत भूख लगी थी। स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसका मन ललचा उठा, पर जैसे ही उसने खाने का एक निवाला उठाया, आदित्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया
उसने वो सारा खाना पास बैठी जादूगरनी की बिल्ली को खिला दिया। थोड़ी ही देर में वो बिल्ली वहीं पर ढेर हो गई। उस जादूगरनी ने उन्हें मारने के लिए जहरीला खाना बनवाया था, मगर जब वो वापस आई उन्हें जिंदा देखकर हैरत में पड़ गई। जादूगरनी ने दोनों को स्नान के लिए पास के सरोवर में भेज दिया। आदित्यवीर और यशवीर स्नान के लिए जैसे ही सरोवर में उतरे, एक खतरनाक घड़ियाल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये उस जादूगरनी की चाल थी। जैसे ही दोनों सरोवर में स्नान करने जाते, वो घड़ियाल उन्हें मौत के घाट उतार देता। उस घड़ियाल ने यशवीर पर हमला कर दिया, पर वक्त रहते राजकुमार आदित्यवीर ने उसे बचा लिया। दोनों भाई काफी वीरता से उस घड़ियाल का सामना करने लगे। मौका देखकर आदित्यवीर ने अपने तलवार से घड़ियाल पर हमला किया और उसे मार दिया। घड़ियाल के मरते ही उसकी आत्मा बाहर आई। उसने दोनों राजकुमारों का धन्यवाद किया। दरअसल उस जादूगरनी ने अपने शाप से उसे घड़ियाल बना दिया था, जिसे आज दोनों राजकुमारों ने मुक्त कर दिया। घड़ियाल की आत्मा ने कहा, अगर उस जादूगरनी की छोटी काट दी जाए तो वो तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके साथ ही जादूगरनी के द्वारा किया गया काला जादू भी खत्म हो जाएगा। दोनों ने उसकी बातों पर हामी भरी। स्नान के बाद दोनों सही सलामत जादूगरनी के सामने खड़े थे। वो जादूगरनी अब मन ही मन खींच उठी थी। आदित्यवीर ने सीधे कहा कि वो राज्य की हरियाली वापस लौटा दे, मगर जादूगरनी ने उन्हें अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश की। राजकुमार आदित्यवीर को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकालकर जादूगरनी की छोटी काटनी चाही, मगर जादूगरनी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। आदित्यवीर ने उसे इस शर्त पर छोड़ा कि अब वो किसी को तंग नहीं करेगी। जादूगरनी ने वादा किया और एक कांच का प्याला राजकुमार को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने साथ वो प्याला लेकर राजमहल वापस लौट आए। महल के बगीचे में जाकर उन्होंने प्याले का पानी सूखे और बेजान पौधों पर छिड़क दिया। इसी के साथ वो राज्य फिर से हरा भरा और खुशहाल हो उठा। अपने वादे के अनुसार राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी नंदिनी को बुलवाया। राजा ने दोनों राजकुमारों से कहा कि राजकुमारी नंदिनी उसकी सगी संतान नहीं है। वो उन्हें नदी में एक टोकरी में रखी मिली थी। आदित्यवीर और यशवीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन था कि राजकुमारी नंदिनी ही उनकी खोई हुई बहन है। तोते ने भी उनकी बात पर मुहर लगा दी। उसने कहा, तुम दोनों सही हो, राजकुमारी नंदिनी ही तुम्हारी बहन है। दाई की नदी में बहाई एक टोकरी नगर के सेठ को मिली थी और दूसरी टोकरी राजा चंद्रभान को। दोनों राजकुमार अपनी बहन को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने नंदिनी को अपने हृदय से लगा लिया। राजकुमारी नंदिनी अपने सगे भाइयों से मिलकर बहुत खुश थीं। लेकिन तभी वहां पर कुछ विचित्र हुआ। एक बहुत बड़ी सुनहरे रंग की पक्षी खिड़की से वहां आई और राजकुमारी नंदिनी को उठाकर ले गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ नहीं कर पाया। दोनों राजकुमारों ने राजा से विदा लिया। रास्ते में तोते ने उन्हें बताया कि वो सुनहरे रंग की पक्षी राजकुमारी नंदिनी को वीरगढ़ नामक राज्य में ले गई है। राजकुमार यशवीर को अपनी बहन की कुछ अधिक चिंता हुई, इसलिए उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मैं नंदिनी को बचाकर ले आऊंगा। आप काफी थक गए हैं, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लीजिए। राजकुमार आदित्यवीर पिछले काफी दिनों से यात्रा पर था। वो सच में काफी थका हुआ था, पर अपने छोटे भाई को ऐसे ही अकेले नहीं भेज सकता था। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। यशवीर ने उसकी हालत का अंदाजा लगाते हुए कहा, भैया, आप अपनी गति से आगे बढ़ें। मैं नंदिनी को बचाकर वीरगढ़ के सबसे बड़े पीपल के पेड़ के पास आपकी प्रतीक्षा करूंगा। फिर यशवीर ने अपने घोड़े पर सरपट दौड़ लगा दी। आदित्यवीर उसे देखता रह गया। थका हुआ होने की वजह से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो सुनहरे रंग की विशाल पक्षी राजकुमारी नंदिनी को वीरगढ़ राज्य के महल ले आई थी। वीरगढ़ राज्य का अहंकारी और विलासी राजा महेंद्रपाल राजकुमारी नंदिनी की सुंदरता और यौवन पर मोहित था। वो राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। महेंद्रपाल ने राजकुमारी नंदिनी के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, मगर राजकुमारी को राजा पर क्रोध आ गया। उसने क्रोध में आकर राजा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। राजकुमारी ने क्रोधित होकर कहा, आपने मुझे अगवा करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे भाई मुझे खोजते हुए यहां जरूर आएंगे। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा महेंद्रपाल बोला, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाइयों को मारूंगा, फिर तुमसे विवाह करूंगा। राजा की बातें सुनकर राजकुमारी नंदिनी भयभीत हो गई। राजा ने उसे एक कक्ष में कैद करवा दिया। वो नंदिनी से जबरदस्ती विवाह करने वाला था। यशवीर अपने बड़े भाई से बिछड़कर उस राज्य में पहुंच चुका था। संयोगवश जब वो राजमहल से गुजर रहा था, तब उसे महल के एक कक्ष की खिड़की में से राजकुमारी नंदिनी का उदास चेहरा नजर आया। यशवीर ने नंदिनी का ध्यान अपनी तरफ किया। अपने भाई को देखकर राजकुमारी नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कक्ष की खिड़की से झांककर यशवीर को सब बता दिया। यशवीर को राजा पर बहुत क्रोध आ गया और उसने बिना सोचे समझे राजा को ललकार दिया। राजा बहुत शक्तिशाली था, इसलिए यशवीर हार गया और पकड़ा गया। उसे फांसी पर लटकाया जाने वाला था।
उसके बाद राजा नंदिनी से विवाह करने वाला था। राजकुमारी नंदिनी को जब ये बात पता चली तो वो घबरा उठी। राजकुमार आदित्यवीर का भी उस राज्य में प्रवेश हो चुका था। जब वो महल के पास से गुजर रहा था तब उसकी निगाहें उस राज्य की राजकुमारी और महेंद्रपाल की बहन राजकुमारी सुनैना पर पड़ी। उसकी खूबसूरत और मासूमियत भरी आंखों में एक उदासी थी। आदित्यवीर उसकी निश्चलता से भरे चेहरे पर दिल हार चुका था। जब राजकुमारी की निगाहें आदित्यवीर पर पड़ी तो उसने उसका परिचय पूछा। बातों ही बातों में उसे राजकुमारी से पता चला कि वो यहां रहना नहीं चाहती। उसका भाई राजा महेंद्रपाल एक विलासी और अहंकारी राजा है। राजकुमारी सुनैना से उसे पता चला कि उसके भाई ने एक राजकुमारी को जबरदस्ती कैद कर लिया है। उसे छुड़ाने आए एक युवक को वो आज फांसी पर लटकाने वाला है। राजकुमार आदित्यवीर समझ गया कि ये युवक उसका भाई यशवीर है और जिससे महेंद्रपाल विवाह करना चाहता है वो उसकी बहन नंदिनी है। आदित्यवीर के मन में एक योजना आई। उसने सुनैना से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की कैद से आजाद कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुनैना के मन में एक उम्मीद जागी। उसने हामी भर दी। आदित्यवीर ने कहा कि वो राजा के अस्तबल में सबसे तेज भागने वाले 2 घोड़ों पर चिन्ह बना दे और वहां पर उपस्थित हो जहां उस युवक को फांसी होने वाली है। सुनैना ने ठीक वैसा ही किया। राजकुमारी नंदिनी अपनी आंखों में आंसू लिए राजा के बगल में बैठी थी। वो अपनी आंखों में बेबसी लिए अपने भाई यशवीर को देख रही थी। जब यशवीर को फांसी पर लटकाया जाने वाला था तब भीड़ में से आदित्यवीर ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। फिर तोते की मदद से अपनी योजना यशवीर को बताई। फांसी पर चढ़ने से पहले यशवीर ने राजा से आग्रह किया कि वो मरने वाला है, क्या उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी? कुछ सोचकर महेंद्रपाल ने हामी भरी। यशवीर ने आदित्यवीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरे बचपन का मित्र है, मैंने इसके साथ बहुत घुड़सवारी की है। क्या मरने से पहले एक आखिरी बार मैं अपने मित्र के साथ घुड़सवारी कर सकता हूं? राजा ने हामी भर दी। सैनिकों ने जब अस्तबल के 2 घोड़ों पर चिन्ह देखा तो उन्हें यही लगा कि राजा ने इन्हीं 2 घोड़ों को लाने का आदेश दिया है। राजकुमार आदित्यवीर और यशवीर घोड़े पर बैठने ही वाले थे। अपनी योजना अनुसार यशवीर राजा के पास बैठी नंदिनी को खींच लाया और उसे घोड़े में बिठाकर वहां से फरार हो गया। आदित्यवीर ने भी वैसा ही किया। राजकुमारी सुनैना को लेकर वो घोड़े में बैठ गया और वहां से भाग गया। राजा महेंद्रपाल गुस्से में उन्हें देखता रह गया, पर जब तक वो अपने सैनिकों को आदेश देता बहुत देर हो चुकी थी। चारों वहां से फरार हो चुके थे। महेंद्रपाल हाथ मलता रह गया। तीनों भाई बहन और राजकुमारी सुनैना उनके राज्य वापस आ चुके थे। कमलिनी और राजा ने गदगद होकर अपने तीनों बच्चों को हृदय से लगा लिया। अपने दोनों बिछड़े बच्चों को सही सलामत देखकर जैसे कमलिनी के सारे दुख दर्द दूर हो गए। अगले ही दिन काफी धूमधाम से राजकुमार आदित्यवीर और राजकुमारी सुनैना का विवाह हो गया। राजकुमार आदित्यवीर ने उस तोते का धन्यवाद किया और कहा, मित्र, तुम्हारे बगैर मैं अपने भाई बहन से कभी नहीं मिल पाता। तुमने मेरी बहुत सहायता की। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? तोते ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर तुम वाकई में मेरी सहायता करना चाहते हो तो अपने तलवार से मुझे मार दो। तोते की बात सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। उसने कहा, मित्र, ये मैं कैसे कर सकता हूं? तुम मेरा विश्वास करो राजकुमार, मुझ पर अपनी तलवार चलाओ। तोते के बार बार कहने पर राजकुमार ने बड़े भारी मन से उस पर तलवार चलाया। तोता मर गया, लेकिन उसके स्थान पर एक बेहद खूबसूरत परी खड़ी थी। परी ने राजकुमार से कहा, उस दुष्ट जादूगरनी ने मुझे अपनी शक्तियों से तोता बना दिया था, तुमने मुझे आज मुक्त कर दिया। परी ने राजकुमार को आभार व्यक्त किया और वहां से चली गई। राजा और कमलिनी अपने दोनों बेटों, बेटी और पुत्रवधू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन कहानी के साथ।